बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सरसाइज नंबर 2.5 खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास 9 मैथमेटिक्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हैं, 4 पार्ट इसमें हमारे पास दिए हुए हैं, किताब में आप देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 1 + 2 आयोटा कामा 3 - 8 आयोटा। ठीक हो गया। तो पहले को हमने लेट कर दिया Z1 कि ये हमारे पास Z1 के बराबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। Z2 को हमने लेट किया है कि ये हमारे पास 3 - 8 आयोटा, ये Z2 है। ठीक हो गया। फर्स्ट पार्ट इसमें हमें पता है कि क्या होता है। फर्स्ट टर्म इसमें रियल पार्ट और सेकंड हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट में भी ये यहाँ पे ये भी हमारे पास रियल नंबर है और ये तो है ये सारा रियल नंबर। ठीक हो गया। ओवरऑल ये हमारे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कंबाइन होते तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं। अब Z1 और Z2 को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो आइए चलते हैं सवाल के सोल्यूशन की तरफ जी। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, ये जो 1 है हमारे पास Z1 का, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और ये जो 2 आयोटा है प्लस का, ये भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद इनको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, इस तरह करते हैं कि मल्टीप्लाई करने से पहले 1 को इन दोनों के साथ इकट्ठा लिख लेते हैं। ये आपके लिए मल्टीप्लिकेशन को आसान बनाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें +2 आयोटा, इसको भी इन दोनों के साथ एक बार मल्टीप्लाई करने से पहले क्या कर लें, आप लिख लीजिएगा। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें। अब आपके लिए मल्टीप्लिकेशन आसान है। Z1 Z2 Z1 × Z2 यहाँ पे आता रहेगा। 1 × 3 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई 1 × 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस इंटू माइनस माइनस 1 × 8 आयोटा, तो ये हो जाएगा 8 आयोटा। ठीक हो गया। प्लस इंटू प्लस ये हो जाएगा प्लस 3 × 2 आयोटा, 3 2 6 और ये आयोटा आ जाएगा। प्लस इंटू माइनस माइनस 8 2 16 और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 अपनी जगह। अब ये दोनों आपके लाइक टर्म्स है, दोनों आयोटा वाले हैं, इमेजिनरी नंबर है, इनको आप यहीं पे हल कर लें। एक प्लस का है, एक माइनस का है। माइनस होंगे 8 आयोटा माइनस 6 आयोटा, ये हो जाएगा 2 आयोटा और साइन बड़े वाले का तो बड़ा माइनस वाला है, तो ये आ जाएगा हमारे पास -16 अपनी जगह। और आयोटा स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। लास्ट लेक्चर में हम इस पे तफसील से बात कर चुके हैं। तो ये -16 आयोटा स्क्वायर कितना है, -1 के बराबर हो जाएगा। अब 3 - 2 आयोटा माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस का 16 मल्टीप्लाई बाय 1 16 हो जाएगा। अब फिर आप इनकी ऑर्डरिंग कर लें या डायरेक्ट कर लें, चले 3 + 16, ठीक हो गया। कितना हो जाएगा 19 सॉरी -2 आयोटा, पहले रियल पार्ट को लेके उसके बाद इमेजिनरी पार्ट। तो ये आपका क्या हो जाएगा Z1 और Z2, दरमियान में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई आप लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ तक मुकम्मल हुआ। अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट जी। तो सेकंड पार्ट है आपके पास 2 आयोटा कामा 4 - 7 आयोटा, इसको लेट कर लें Z1 और ये Z2। अब क्या करना है, हमने Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2। ठीक हो गया। सबसे पहले Z1 लिख लेते हैं। Z1 है हमारे पास 2 आयोटा, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन आप लगाएं या ना लगाएं, कुछ भी ना हो तो वैसे भी इसका मतलब मल्टीप्लाई ही है। 4 - 7 आयोटा। अब क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 आयोटा यहाँ पे चूंकि एक ही टर्म है तो इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं इससे। 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4, 2 4 8 हो जाएगा और ये आयोटा इसके साथ आ जाएगा। इसके बाद प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, ये कितना हो जाएगा -7 2 14 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसलिए आप क्या कर लें, नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर की जगह -1 को पुट कर लें। अब 8 आयोटा माइनस क्या करना है आपने यहाँ पे, सॉरी माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 14 × 1, ये हो जाएगा 14। अब आप क्या कर लें, इसकी ऑर्डरिंग कर लें। जो आपके पास इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है कि आपने पहले रियल पार्ट को लिखना है,
ठीक हो गया। तो पहले रियल पार्ट को लिख लें, उसके बाद आप इमेजिनरी पार्ट को लिख लें। तो ये आपका क्या हो जाएगा 14 + 8 आयोटा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी ये Z1 और Z2 आपके पास इसी तरीके से आते रहेंगे। तो ये आपके पास दूसरा पार्ट था। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। जी, तो थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट को आप क्या कर लें, इसमें जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको Z1 के बराबर और दूसरे को Z2 के बराबर। ठीक हो गया। Z1 × Z2, तो Z1 है हमारे पास 5 - 3 आयोटा और Z2 है 2 - 4 आयोटा। अब इस 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है और -3 आयोटा को भी दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने से पहले एक बार इनके साथ लिख लेते हैं ताकि आपके लिए मल्टीप्लिकेशन फिर आसान हो। तो 5 को हमने इन दोनों के साथ लिख लिया। अब -3 आयोटा को भी दोनों के साथ लिख लें। अब नेक्स्ट स्टेप में आप मल्टीप्लाई करें, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, 5 × 4 = 20 और आयोटा इसी तरह अपनी जगह पे आ जाएगा। अब माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस 3 आयोटा और 2, 3 × 2 = 6, 6 आयोटा, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 × 4 = 12 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई कर लेना है। 10 और ये दोनों माइनस के जमा होंगे, साइन यही रहेगा। 20 आयोटा प्लस 6 आयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस का 26 आयोटा, यहाँ पे प्लस 12 और आयोटा स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि -1 के बराबर है। तो इसकी जगह हम क्या कर लेते हैं, -1 लगा लेते हैं। अब ये 10 - 26 आयोटा प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, ये हो जाएगा -12 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक हो गया। अब इनको दोबारा आप ऑर्डरिंग कर सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये जो आपके पास रियल पार्ट आपको नज़र आ रहा है 10 और ये माइनस का 12, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो क्या होंगे, माइनस होंगे साइन बड़े वाले का। ये यहाँ पे लिख लेते हैं इसका आंसर, Z1 × Z2, ये 12 - 10 ये हो जाएगा 2 और बड़ा कौन सा है, माइनस वाला, तो ये -2 और ये माइनस का 26 आयोटा उसी तरह आ जाएगा। तो ये Z1 × Z2 का आपके पास आंसर आ चुका है। अब हम देखते हैं लास्ट पार्ट इसका। जी, तो लास्ट पार्ट देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है आपके पास, इनको मल्टीप्लाई करना है आपने, √2 + आयोटा 1 - √2 आयोटा। फर्स्ट को हमने Z1 के बराबर लेट किया, दूसरे को Z2 के बराबर, Z1 × Z2, तो ये आपके पास है √2 प्लस ये Z1 है, इसके बाद मल्टीप्लाई बाय Z2 कितना है आपके पास, 1 - √2 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से पहले आपके लिए जो आसानी होगी मल्टीप्लिकेशन में, जो पहले 3 पार्ट्स में हमने की, √2 इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने से पहले इन दोनों के साथ इसको लिख लें, प्लस आयोटा को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने से पहले इसको भी इन दोनों के साथ लिख लें। अब मल्टीप्लाई करें आप, √2 मल्टीप्लाई बाय 1 ये हो जाएगा √2 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस √2 मल्टीप्लाई बाय √2 आयोटा, तो ये हो जाएगा आपके पास √2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं। ठीक हो गया। चलिए डायरेक्ट 4 भी आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास आयोटा उसी तरह आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएं, ये आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 ये हो जाएगा आपके पास आयोटा प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय √2 आयोटा, तो √2 उसी तरह आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। अब नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट स्टेप में ये है आपके पास √2 उसी तरह, यहाँ पे 2 × 2 हम इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, या आप इसको 4 भी लिख सकते हैं, फिर 4 का स्क्वायर रूट निकाल लें, या 2 × 2 को 2 पावर 2 भी हम लिख सकते हैं। आयोटा उसी तरह प्लस आयोटा माइनस √2 और आयोटा स्क्वायर कितने के बराबर होता है आपको पता होना चाहिए, -1 के बराबर। ठीक हो गया। नेक्स्ट में देखें √2 ये यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएंगे, ये आ जाएगा माइनस का 2 आयोटा और ये प्लस का 1 आयोटा माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, ये हो जाएगा प्लस का √2। अब क्या करते हैं कि इनकी ऑर्डरिंग कर लेते हैं। ये √2 और √2 आप क्या करें, इनको इकट्ठा सिंप्लीफाई कर लें और आयोटा वालों को इकट्ठा ऐड कर लें। हम यहाँ पे डायरेक्ट कर लें, आप एक स्टेप में इनकी ऑर्डरिंग भी कर लेना। अच्छा, ये है 1 √2 और ये भी है 1 √2, तो ये हो जाएगा 2 √2। ठीक हो गया। और ये है आपके पास
प्लस का माइनस का 2 आयोटा और ये प्लस का 1 आयोटा, तो एक प्लस का एक माइनस का है, ये आपस में हल होंगे तो माइनस होंगे साइन बड़े वाले का, तो 2 आयोटा माइनस 1 आयोटा, ये आ जाएगा 1 आयोटा और साइन बड़े वाले का, तो ये आपके पास Z1 और Z2 का आंसर आ जाएगा 2√2 माइनस आयोटा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। बहुत जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।